आज हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं जो हमें मौका देता है कि हम अपने ऐसे अज़ीज़ दोस्तों के साथ, ऐसी बहनों के साथ, ऐसी बेटियों के साथ मिल सकें जिनकी ज़िंदगी में जब खुदावंद ने काम किया तो हम आज उनके वसीले से बरकत पाएंगे और सुनेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उनको ना सिर्फ आज़ाद दिया बल्कि उस सच्ची राह को उनको दिखाया जिस पर चलकर उन्होंने ज़िंदगी की हकीकत को जाना और वो खुशी जो उनकी ज़िंदगी में है जो बयान से बाहर है, आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सो मोनिका, हम इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपनी गवाही हम अजीज़ों के साथ शेयर करें। I was as a child, now I know that my spirit was always looking for God, which I didn't know, because as a Hindu, as a born Hindu, I was just following the rituals. So rituals were going to temple, fasting and idol worship. तो मैं ये सब कर रही थी। तो I was 8 years old, जब मैं 8 साल की थी, तो हमारे घर के पास एक चर्च था और मैं उस चर्च में जाती थी, पर सर्विस के टाइम नहीं। जब खाली चर्च होता था तो मैं खाली चर्च में जाके बैठ जाती थी और क्रॉस की तरफ देखती थी बैठ के। अब पता चलता है कि एक 8 साल का बच्चा क्यों जाता है चर्च में और क्या ढूंढ रहा होता है, क्योंकि जो स्पिरिट है वो तो खुदा को हमेशा से ढूंढ रही थी, पर पता नहीं था, इतनी इग्नोरेंस थी, कुछ नहीं पता था। और मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, चर्च जाती थी और अकेले में बैठती थी। तो वहाँ पे जो वहाँ के पास्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बाइबल दी। उस टाइम नहीं पता था क्या किताब दी उन्होंने मुझे। तो बाइबल दी और मुझे कहा कि जो मोनिका आप घर में आइडल वर्शिप करते हो, जो मूर्ति पूजा करते हो, वो नहीं आपको करनी चाहिए। एक जो जीसस है वही लिविंग गॉड है। तो उस दिन के बाद मैंने चर्च आना छोड़ दिया। आपको गुस्सा लगा? गुस्सा भी नहीं, मुझे लगा वो मुझसे, मैं कैसे अपने गॉड्स को छोड़ सकती हूँ। It was difficult for you. तो उनको मैं कैसे कहूँगी, मैं अभी भी उनको, अपने गॉड्स को भी पूजती हूँ और जीसस को भी मानती हूँ। तो उस दिन के बाद मैंने चर्च आना छोड़ दिया। ये अब मैं इंडिया गई वापस 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 25 इयर्स के बाद मैं उस शहर में दोबारा गई। सिर्फ एक दिन के लिए गई, कार में जा रही थी, तो एकदम वही चर्च में सामने दिखा मुझे। तो ड्राइवर को मैंने कहा कि रुकने के लिए, और व्हेन आई वेंट इनसाइड आई सॉ द सेम पास्टर और उनकी वाइफ वहाँ पे थी। तो मैं उनको जाके कहा कि मैं वही 8 साल का बच्चा हूँ जिसको आपने कहा था कि यहाँ नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं करनी, जीसस ही लिविंग गॉड है। आई सेड नाउ आई एम द लिविंग टेस्टिमनी, नाउ आई लिव इन क्राइस्ट, नाउ आई लिव इन क्राइस्ट। सो तब ये खुद अपने आप को जब मैंने देखा, एंड देन आई फाउंड कि जब हम कोई भी सीड सो करते हैं, इट बिकम्स अ ट्री वन डे। यू नेवर नो, हमें दिखता भी नहीं है, कभी हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है काम। और वो शायद उसको 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स लग जाएंगे, पर वो खुदा का कलाम काम करता ही करता है। तो उससे मैंने खुद ने ये सीखा कि वर्ड देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। गिव द वर्ड बिकॉज दैट्स आवर जॉब, बाकी खुदा के हाथ में है। Exactly. So tell us about कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, and how you are living, because I heard that you are under oppression and possession with demonic power. कैसे आपको आज़ादी मिली? मैं अराउंड 12-13 इयर्स की थी। इंडिया में बहुत हम लोग सब इसको एंजॉय करते हैं। एक फ़न था कि हम एक बोर्ड में ABC ऐसे लिख के वो कॉइन में स्पिरिट को बुलाते थे। तो इट वाज अ फन कि स्पिरिट को बुलाया और उससे क्वेश्चन पुट किए, जवाब मिल गए हमें फ्यूचर के। तो इसी तरह से मैं एक दिन बैठी और मैंने उसी स्पिरिट को बुलाया और उससे क्वेश्चन किए, तो उसने बड़ी अच्छी तरह से जवाब दिए। तो उसने कहा कि मुझे दोबारा बुलाना। इसी तरह से मैं उसको अक्सर बुलाने लग गई उसी बोर्ड में, और वो मेरे हर क्वेश्चन का मेरा जवाब देती थी मुझे। मेरे कॉलेज को ना पता चले, बट मेरे को सारे क्वेश्चंस मेरे को एग्ज़ाम के पेपर सब बता देती थी कि, और इसी तरह से मैं उस पर डिपेंडेंट होती गई। मेरी ज़िंदगी की हर ज़रूरत में गॉड के पास ही मंदिर जाती थी, वो तो सिर्फ रिचुअल के लिए, पर वो स्पिरिट ही मेरा एक कनेक्शन था गॉड। मैं उसी को सोचती थी कि जो मांगना है मुझे उसी से चाहिए। पहले तो वो बोर्ड में ही चलती थी, बाद में उसको, क्योंकि वो हम
हम इंसान खुद ही इन ईवल्स को एंट्री दे देते हैं अपने अंदर। Exactly. हम उनको इनविटेशन देते हैं। वो सिर्फ एक इनवाइट, जैसे जितना आसान है खुदा को बुलाना अपनी ज़िंदगी में, कि जब हम जीसस को बुलाते हैं कि जीसस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, Yeah. वैसे ही जब हम इन ईवल स्पिरिट्स को बुलाते हैं वो तो वेट कर रही हैं, वो तो Exactly. सोच में आ जाती हैं हमारी। तो मैंने तो उसको खुद ही अपने आप को दे दिया था टोटली, तो वो अंदर ही आके बात करती थी। वो खुद ही मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मेरे उसने कंट्रोल कर लिया था। पोजेस कर लिया, आपकी सोचों को कंट्रोल में कर लिया, और वो आपसे माइंड में आपसे बात करती थी, और लिटरली ऑडिबल वॉइस में आप बात करते थे। ऑडिबल पे भी दिखाती थी वो, और उस बहुत बार मुझे कहती थी कि तेरे से जो गॉड्स हैं, जो हिंदू गॉड्स हैं, वो बहुत खुश हैं। आज कोई किसी के दर्शन होते हैं, कभी अलग, बहुत से अलग अलग गॉड्स के मुझे साक्षात बिल्कुल क्लियर दर्शन होते थे, वो दिखती थी, वो आते थे वहाँ पे। वो और मुझे लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में किसको इस तरह से एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया इस दुनिया से अलग दुनिया है, और इसको हर कोई नहीं देख सकता। इसको नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। तो मुझे लगता था कि मैं खुदा को शायद कुछ ज़्यादा ही खुदा की स्पेशल हूँ। यूँ लगता था कि यही खुदा है और आपका यही, कनेक्शन। यस, मैं अपनी हर ज़रूरत का, इवन मैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ का, उनकी लंबी उम्र का उसी से मांगती थी। ओके। मेरे और सच्चे खुदा के बीच में वो पूरा कंट्रोल उसका आ गया था। Okay. कि उसने इस कदर अपना अच्छी थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें मुझे दे के बाय कर लिया था, मुझे Buy खरीद कर लिया लिया, था। okay. कि मैं उसी पे डिपेंडेंट हो गई थी अपनी हर कुछ ज़रूरत के लिए। जादू दिखा के उसने आपको अपने कब्जे में कर लिया। उसने कुछ ऐसे, जैसे मैंने उसे कहा मुझे 70% मार्क्स चाहिए, उसने सारे एग्ज़ाम के पेपर दिखा दिए। कुछ हमारे जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे फ्लड आ गया, तो उसने कुछ जादू सा किया और सब घर में पानी आया, हमारे घर में अंदर पानी ही नहीं आया। उसने कहा मैंने बांध दिया, पानी नहीं आएगा अंदर। ठीक है। वो और इस तरह से मेरे फादर की ट्रांसफ़र, मेरे पापा अभी बैंक में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, पापा की ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गई है। तो उसने फिर मैजिक किया और वो ट्रांसफ़र कैंसिल हो गई। इस तरह से बहुत सारी वो इंडिया में टीवी में जैसे प्रोग्राम्स आते हैं कि डू दिस एंड विन, ऐसे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें विन करी, क्योंकि उसने विन करवाई। वो आपको क्या बताता था, ये करो जी, वो सब तरह से। तो ये तो एक मैजिक जो जिनी हाथ में आ गई थी एक तरह से। तो और पर सब कुछ था, पर वो जो ईवल स्पिरिट्स हैं वो आपको ईवल के रास्ते में ही चलाती हैं। तो ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें भी ले आई कि वो उन तकलीफ़ों के लिए भी फिर मुझे उसी के सामने बेग करना पड़ता था कि मुझे उसमें से निकाल। सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी। खुशी सब कुछ वो देती थी, पर फिर उसके साथ तकलीफ़ें भी वही देती थी। यस। ओके, सो टेल अस कि किस तरीके से आपने अपनी गवाही में जिक्र किया कि आप फिर परेशान थे और आपने दुआ की, किस तरह खुदा ने आपकी मदद की? जी, फिर जैसे मैं उसी स्पिरिट के पूरे कंट्रोल में थी, तो मेरी डॉटर जब हुई तो वो भी काफ़ी, उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। तो वो भी, अब मुझे पता है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स इसलिए थी क्योंकि वो जो स्पिरिट्स थी वही क्रिएट करती थी। और मेरी बेटी बहुत बीमार थी, तो मेरे हस्बैंड के साथ कोई एक क्रिश्चियन लेडी है, वो काम करती थी, तो उसने कहा कि आप अपनी डॉटर को चर्च लेके आएँ। तो मेरी डॉटर की सर्जरी थी ट्यूसडे को, और संडे को हम चर्च गए। तो जब हम चर्च गए तो चर्च में सब लोगों ने मिलके मेरी डॉटर के ऊपर हाथ रख के दुआ करी। वो सब लोग दुआ कर रहे थे और मैं अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, लोगों की तरफ देख रही थी। ये कितने प्यारे लोग हैं जो मेरी बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं हर रोज़ मंदिर जाती हूँ, पर मंदिर में कोई मुझसे पूछा भी नहीं कभी किसी ने कि कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं खुद इतनी सेल्फिश थी कि जब मैं जीसस को नहीं जानती थी कि मैं इतनी सेल्फ सेंटर्ड थी कि इट वाज ऑल अबाउट मी, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। मैं किसी के लिए प्रे तो करना दूर की सोचती थी कि शायद मेरे शेयर में से निकल जाएगा अगर मैंने किसी और के लिए प्रे कर ली, क्योंकि पता ही नहीं था। और तब उस दिन जब सबको देखा तो बहुत अच्छा लगा कि ये लोग कितने प्यारे लोग हैं जो मेरी बेटी के लिए प्रे कर रहे हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। एंड मंडे को मेरे को खुदा ने दिल में डाला कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं इसको जाके।
आई वेंट टू स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ने मेरे सामने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में फ़ोन करके उसकी सर्जरी कैंसिल करी कि शी डजंट नीड अ सर्जरी एनी मोर. सो दैट वाज द मिरेकल जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि पर अगेन आई वाज सो सेल्फिश पर्सन कि हम लोग फिर एक बार दोबारा चर्च गए, थैंक यू जीसस किया एंड अगेन बैक टू अपने खुदाओं की तरफ. पर इतना पता था कि जीसस जो है वो गिफ्ट देते हैं, जो जीसस से मांगो वो मिल जाता है. तो जो भी कुछ चाहिए होता था तो जीसस के पास मांगने के लिए आ जाती थी, पर जीसस को पाने की कभी चाहत नहीं रखी. उससे लेने की थी, उससे सिर्फ लेने की थी गिफ्ट कि ये चाहिए, तो पता है जो मांगेंगे जीसस से वो तो मिल ही जाएगा. बिल्कुल ठीक है. इन्हीं दिनों मैं उन इट्स बिन लाइक 5 years आई केम टू क्राइस्ट. तो मैं उन दिनों बड़ा स्ट्रगल कर रही थी 2-3 चीज़ों में. एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल चल रही थी कि आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ कुछ चीज़ से जो मुझे खुद नहीं पता थी. और एज अ हिंदू वो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे. यू हैव टू बिकम ईच एंड एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड लाइक. तो मैं उन दिनों प्रे करती थी गॉड को कि मुझे ये मंकी, ये इंसेक्ट, ये सब नहीं बनना है. मुझे मैं उन दिनों यही मैं कहती थी कि मुझे ऐसा नहीं बनना है. उन्हीं दिनों में मैं एक वेंडीज़ रेस्टोरेंट में मैं जा रही थी ड्राइव थ्रू में. तो वहाँ पे उन्होंने कुछ गलत फूड दिया तो मैं कंप्लेंट करने के लिए अंदर गई. मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ. और वो जब मैनेजर आ रही है तो मुझे एक ऑडिबल वॉइस आई, कॉल हर अनु, लाइक उसका नाम मुझे सुनाई दिया. और जब मैं देखा कि कौन है, कोई भी नहीं था. तो खैर वो जब वो आई तो मैंने उसे बुलाया उसके नाम से. तो कहती हाउ डू यू नो माय नेम. मैं उसको कैसे बताती कि मुझे अभी किसी ने कान में बोला है. पर मैंने उसको कहा कि आई डोंट नो. तो वहाँ पे हमने कॉन्वर्सेशन शुरू करी तो पता चला कि वो 20 years old बैक होम वो मेरी टीचर थी 20 साल पहले. और एंड तो हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया उस टाइम. उसके बाद मैं 6 months तक वी डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट. मैं उन 6 months के बाद मेरे एंकल का फ्रैक्चर हो गया तो मैं आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज एट होम. एक वैसे ही खुदा ने कहा कि उस फ़ोन नंबर पे जैसे फ़ोन करने के लिए अंदर से आवाज़ आई. तो आई कॉल्ड हर. तो शी सेड कि कम ओवर टू डिनर इन हमारे घर आ जाओ. तो उसी रात मेरे हस्बैंड ने कहा वो चल पड़े साथ में. हम गए तो उनके घर में सब जगह क्राइस्ट क्रॉस और जीसस का सब जगह था. तो मैंने कहा कि आप तो हिंदू थे तो व्हाट अबाउट ऑल दिस. शी सेड नाउ वी होल फैमिली इज क्रिश्चियन. तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये कैसे लोग हैं जो अपने खुदाओं को छोड़ के किसी और के पीछे चल पड़ते हैं. तो खैर उसके बाद मैं उससे मेरा दिल नहीं करता था उससे बात करने का. पर पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन उसको मिलाने के लिए खुद ही मिल जाता था. मैंने अपने दिल में सोचना शुरू किया कि मैं उससे बात करती थी, वो सिर्फ गॉड 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 जीसस यही बात करती थी. और मैं दुनिया की, मैं मूवीज़ पार्टीज़ ये सब बातें करती थी. तो मैंने अपने दिल में सोचा कि ये ना गुमी हुई है, इसको मैं वापस लेके आऊँ. मैं सोची थी कि ये गुमी हुई है, इसको वापस लेके आऊँ. वहाँ वो दुआ करी थी कि ये गुमी है, इसको लेके आऊँ. तो इसी तरह से एक दिन उसने मुझे एक क्वेश्चन पुट किया. वर्ड में वाकई वर्ड इज़ अलाइव. वर्ड में इतनी पावर है. उसने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि मानिका अगर तू मर जाएगी तो कहाँ जाएगी. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हिंदू थी, सब रिचुअल सारे देवताओं को पूजती थी. मेरे हस्बैंड सिख हैं तो मैंने गुरुद्वारे भी पूरे सच्चे मन से 2 घंटे सुबह पाठ करना, रात को करना, गुरुद्वारे में जाके जूते भी साफ़ करने, सब कुछ करना खुदा को पाने के लिए. पर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था. सब रिचुअल सब आते थे पर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था. जब उसने कहा कि मरने के बाद कहाँ जाएगी, उसका सिर्फ यही जवाब मुझे पता था क्योंकि मैं उसी स्पिरिट के साथ रहती थी कि मैं भी मर के स्पिरिट बन जाऊंगी और अपने बच्चों को देखती रहूँगी. तो उसने मुझे कहा कि क्यों ना हो कि तू भी खुदा के पास चली जाए और तेरे बच्चे भी खुदा के पास आ जाए. ये जो वर्ड था मेरा खुदा के पास जाना और मेरे बच्चों का भी खुदा के पास जाना, ये वर्ड जिंदा वर्ड मेरे अंदर चला गया. ये जिंदा वर्ड मेरे अंदर गया. तो मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है अब
कि मैं उसके पास जाऊं। मैं गुनाहों से भरी हुई हूँ। अगर मैं देखूं, मैं दुनिया का सब गुनाह कर लिया अपने अंदर, देखो तो गिल्ट ही गिल्ट है। मैं उस इतने होली पाक खुदा के पास कैसे जा सकती हूँ? तो उसने मुझे कहा कि रास्ता है जीसस। ये वर्ड जो था, उस दिन मैं इसके साथ सारा दिन स्ट्रगल करती रही कि ये जीसस, वो वाकई वो ऐसे अंदर चला गया था वो वर्ड। ठीक है। उस रात मेरी डॉटर बहुत बीमार हो गई। मैं उसको अपने शोल्डर पे रखा। हम अपार्टमेंट में रहते थे, तो बड़ी सी विंडो, और मैं ऐसे वॉक कर रही हूँ। और उस रात मैं बहुत तंग थी। मैंने उस रात ज़बान से कहा, ऐसे बोल के कहा कि जीसस, अगर आप सच हो तो मुझे दिख जाओ, मुझे सच्चाई दिखा दो, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये देवते सच हैं, जो ये सच है, मुझे कुछ नहीं पता। पर आप तो, अगर आप सच्चे हो तो मुझे आप अपनी सच्चाई दिखा दो और मुझे आपका सच पता चल जाए। वाकई लिखा है, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो दरवाजा खटकाएगा उसके लिए खोला जाएगा। उस रात मेरी आत्मा ने जीसस का डोर नॉक किया था। मैंने जब विंडो से बाहर देखा, बहुत अंधेरा था और मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट दिखाई दी बाहर। मैं बड़े सुकून के साथ मैं सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो मैं बॉर्न अगेन, उस दिन मेरा बर्थ हुआ, रियल बर्थ। उस मोनिका का जो, जिसकी आंखें भी हैं, जिसके कान भी हैं, जो सुन सकती है, जो देख सकती है जीसस को, उस मोनिका का जो लॉस्ट थी अब सेव हो गई। वो मोनिका जब मॉर्निंग में उठी, ये मोनिका, इस मोनिका को जीसस ने दिखाया कि उस दिन उस स्पिरिट ने कहा कि मुझे, मेरी भी आज मूर्ति बना के अपने मंदिर में रख दे। जैसे ही उसने मुझे कहा और खुदा की विजडम से मुझे वो दिखाई दिया कि ये जो एक, जो मुझे बताती थी कि अमेरिका में मरी थी एक औरत, उसकी स्पिरिट है, ये आज कह रही है कि मेरी मूर्ति बना के मुझे पूजने लग जाओ गॉड की तरह। तो अगर ये ऐसे मूर्ति बना दूं तो आने वाले 100 सालों में मेरी जनरेशन्स को तो पता ही नहीं है कि ये एक भटकती सी एक स्पिरिट थी जो, जिसकी मूर्ति ये पूज रहे हैं मेरे ये सब लोग। तो एक एक मूर्ति को जब मैंने देखा, मैं उस खुदा का इतना शुक्र करती हूँ जिसने वो आंखें दी, जिसने एक वीडियो की तरह मेरे सामने मूवी लगाई कि मुझे उस एक एक मूर्ति में, एक एक में वो स्पिरिट्स दिखाई दी, मुझे वो इवल स्पिरिट्स दिखाई दी कि, और मुझे फिर जीसस दिखाई दिए कि जीसस कहते मैं ही सच हूँ, मैं ही सच हूँ, मैं ही राह हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ। वो दिन बस, वो जो मैंने सच्चाई देखी है, जो खुदा ने दिखाई है, वो जैसे अंधेरे में जब लाइट ऑन करते रोशनी होती है, तो आज तक मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उस रोशनी में हूँ मैं। Praise the Lord. What a wonderful testimony. लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, जब आपने मसीह को कबूल किया, आप शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? यहाँ से जर्नी शुरू होती है, असली जर्नी। क्योंकि जीसस के साथ चलना इट्स नॉट वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड। जीसस को फॉलो करना वाकई मुश्किल है, क्रॉस ही उठाना पड़ता है। मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में और मैं अपने फादर की बहुत लाडली हूँ। मेरे फादर ने मुझे बुलाना छोड़ दिया कि ये क्रिश्चियन बन गई है। अभी वो इतने रिलीजियस नहीं है, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी हुई थी, बट ये जो यही ईवल काम करता है वो पकड़ लेता है। वो सब जगह थी, क्योंकि वो तो सारी जगह काम कर रही थी, तो नहीं। और फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ बहुत अच्छी तरह से इसको ले नहीं पाए कि जीसस, वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस नहीं है, बट अगेन ये जो स्पिरिट थी जब मेरे से निकली तो उतना जो स्ट्रॉन्ग हो अगेंस्ट काम करने लग गए कि ये लोगों को उन्होंने ले लिया। तो अभी मेरे हस्बैंड तो उन्होंने मुझे, मतलब हमारे लाइफ में बहुत ट्रबल्स आ गई कि इस तरह से, क्योंकि वही रोशनी और अंधेरा बहुत मुश्किल है इकट्ठा उनका रहना। तो आपके पास चॉइस थी कि whether you choose light और डार्कनेस। तो मैं तो अब जिसने लाइट देख ली हो तो वो दोबारा डार्कनेस को नहीं चूज करेगा। अपने खानदान को छोड़ा,
और आपने कहा कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो Jesus. नो टर्निंग बैक, No turning back. नो टर्निंग बैक. नो टर्निंग बैक. मेरे इट्स सो फनी कि मेरे हस्बैंड मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गए. फैमिली डॉक्टर ने लिखा मोनिका हैज़ बिकम क्रिश्चियन. कोर्ट में जो पेपर्स गए उसमें भी यही लिखा हुआ है कि शी हैज़ बिकम क्रिश्चियन, शी इज़ फनेटिक. ये मोनिका कहती है शी इज़ गोना गो टू हेवन एंड मीट जीसस वन डे. ये सब कोर्ट के पेपर्स पे लिखा. मैंने कहा लॉर्ड इतना मौका किसको मिलता है जिसका सब जगह नाम लिखा जाता है कि शी हैज़ बिकम क्रिश्चियन कि सब जगह. मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी गुस्से नहीं हूँ. मैं इतना ब्लेस करती हूँ अपने हस्बैंड को कि अगर वो ऐसा ना करते तो मुझे जीसस में इतनी करीब ना आती जीसस के. मैं सच में दिल से करती हूँ. जब मैं जीसस में नहीं आई थी, जब मैं जीसस को नहीं जानती थी, उससे पहले मैं आई वॉज नॉट अ गुड वाइफ. जैसे मेरे हस्बैंड अगर मुझसे बुरी तरह से बात करते थे तो मैं एग्जैक्ट सेम तरह से उनसे बात करती थी. मैं बहुत सेल्फिश थी. झूठ भी बोलना बड़ा आसान था हर चीज़ के लिए. पर जीसस में आते ही वो जब होली स्पिरिट आ जाता है वो अंदर से बदल देता है आपको. अंदर से बदल देता है. वो पहले वाली मोनिका डेड हो गई. दिस वाज अ न्यू मोनिका. अब मेरे काम पे सबको पता है कि ये झूठ नहीं बोल सकती. ये नहीं बोलेगी कभी सीधा रास्ता. अब तो जो है यही है, जीसस ही है. So, अभी what do you see? Where do you see yourself? With Jesus. With Jesus. With Jesus. There are so many problems. Yes. Problems हैं. तो किस तरह से जो रोशनी आपको मिली है, आप दूसरों तक कैसे उसे पहुंचा रही हैं? वो जो रोशनी, यस, जो रोशनी है उसको कहीं पे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है. वो रोशनी अपने आप हर जगह अंधेरे में अपने आप रोशनी कर देती है. वो छोटा सा दिया भी जगा दे वो भी रोशनी कर देता है, कितना बड़ा भी अंधेरा. मैं रेडियो में जॉय 1250 सुनती जाती हूँ काम पे. तो उस पर वो एक बता रहे थे, कहते कि आप जब खुदा से इतना प्यार करते हो ना तो चलते हुए भी नज़र आए कि सड़क पे चल रहे तो पता चले कि ये क्रिश्चियन है, ये जीसस का है. तो मैं अपने मन में क्वेश्चन करी थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चलते हुए भी आपको कह दे कि आप क्रिश्चियन हो. उसी दिन काम पे मैं बैंक में काम करती हूँ. तो मेरे क्लाइंट कोई वेट कर रहे थे तो मैं क्लाइंट को लेने गई. तो जैसे प्यार से तो मैं उनको जब लेके आई थी अपने ऑफिस में, तो उस लड़की ने मुझे कहा, कहती आपसे एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं. कहती आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा यस. मैंने कहा आपने कैसे कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ? कहती बस आपकी बात से आपके उसी से पता चल गया क्रिश्चियन. वही जवाब मुझे मिल गया जो मैंने सुबह. बाइबल में ये लिखा है कि तुम अपने नेक काम से, नेक चाल चलन से यीशु का जलाल जाहिर करो. You know how we can enlighten this world. It is not that we just proclaim, or we just sing, or we just say praise the Lord. No. When you talk, when you walk, जब आप लोगों से बात करें, आपकी गुफ्तगू में ऐसे वर्ड के अंदर ज़िंदगी हो कि आप उनके अंदर ज़िंदगी डाल दें. So I always say we should be a contagious Christian. Yes, absolutely. Beautiful. कोई आए और वो हमसे उस रोशनी को लेकर चला जाए, जिस तरह से आपको किसी ने दी. और आज आप उस दिए को जलाए हुए हैं. और मेरा ईमान है आप के वसीला से आपने बताया कि जो खुदा ने रोशनी आपको दी है, और अब आपकी ये ख्वाहिश है कि वो लोग जो अंधेरे में हैं वो सब रोशन हो. आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? कुछ आप बात करना चाहेंगे, उनको मैसेज देना चाहेंगे? तो प्लीज़ आप उन्हें बताइए. मैं प्रे करना चाहती हूँ. मैं प्रे करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जीसस ने मुझे इतने अंधेरे से, इतने गुनाहों की ज़िंदगी से निकाल के इस रोशनी में लाया है, कि जो भी ये सुन रहा है खुदा उनके दिलों को छू ले, उनके अंदर तक खुदा की वो आत्मा जाए, और लॉर्ड उनको छू लें और उनको निकाल लें इस अंधेरे की ज़िंदगी से, इस गुनाहों की ज़िंदगी से निकाल के जीसस की लाइट में आ जाएं. क्योंकि वहाँ पे जब हम जीसस में आते हैं, वहाँ से हमारी इटर्नल लाइफ की जर्नी शुरू होती है. जब तक जीसस नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हम वी आर डेड.
आज भी, कल भी और हमेशा के लिए डेड रहते हैं। पर जब ज़िंदगी मिलती है, जब जीसस का नाम ही ज़िंदगी है, जब जीसस आ जाते हैं, वहीं से हमें ज़िंदगी मिलती है, वहीं से हमारे को सदा की ज़िंदगी मिलती है जो हमारे लिए खुदा ने रखी है। एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू जीसस। There is a power, wonder working power in the Lamb. इस लैम में ये बर्रा आपके लिए कुर्बान हुआ और वो आपको भी आज़ाद करना चाहता है। वो बुत जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं, कैसे वो हमें कुछ दे सकते हैं। There is a power, जब आप डेड चीज़ों को वर्शिप करेंगे, डेड चीज़ें तो खुद डेड हैं। खुदावंद यीशु मसीह रेजरेक्टेड गॉड हैं। वो हम जिंदगी को प्रमोट करते हैं और उन्होंने कहा यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हमारी ये दुआ है कि आज सच्चाई आपके घरों में आए, आपके दिलों में आए, ताकि आप ये जानें इस 60-70 साल की ज़िंदगी के बाद आप कहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे। Either you are gonna spend eternity with Jesus or without Jesus. Eternity तो है, या तो यीशु के साथ है या evil spirits के साथ है। You are gonna choose. So आज हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपने मसीह को कबूल नहीं किया तो आज उसे आप अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और हमारी ये दुआ है कि जब कलाम में लिखा है कि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, और जब आप सिर्फ इस छोटी सी दुआ को करेंगे तो यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं रुक जाएं और इस दुआ को अपनी दुआ बनाकर करें। खुदावंद यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलती हूँ और तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मेरे लिए इस जहां में आकर अपनी जान दी। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आया है, क्योंकि तूने लिखा है कि जो दरवाज़ा खोलता है मैं उसके पास अंदर आता हूँ, और तूने मेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। आमीन।